हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1.10 क्वेश्चन हमें कह रहा है टू बॉडीज वेयर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से दो बॉडीज को फेंका है। वन स्ट्रेट अप, एक को सीधा स्ट्रेट अप फेंका है, एक को फेंका है, एंड द अदर एट द एंगल ऑफ थीटा 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से 60 डिग्री एंगल पे दूसरे पार्टिकल को फेंका है। The initial velocity of each body is equals to v naught equals to 25 meter per second. Neglecting the air drag, find the distance between the bodies t equals to 1.70 second later. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझना है कि कह क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, सो मान लेते हैं हम कि हमने एक पार्टिकल को ऊपर ऊपर की तरफ फेंका है, मान लो ऐसे, और एक दूसरे पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कुछ एक एंगल पे फेंका है। ठीक है, दो पार्टिकल ए और बी। ओके, सो ये रहा हमारा पार्टिकल। यहाँ पर ए बी पार्टिकल है और बी बी पार्टिकल है। तो ये ए पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट। और बी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना के जा रहा है, जिसकी भी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट, सेम वेलोसिटी है। तो ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा, कुछ ऐसे। ठीक है, और ये जो है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कुछ डिस्टेंस तक जाएगा ऊपर। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी और फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। हमें फाइंड करना है जब 1.70 सेकंड पे ये दोनों पार्टिकल्स आएंगे, तब उन दोनों में कितना डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं कि इनकी वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकंड ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये कितना है, 25 मीटर पर सेकंड, और ये भी कितना है, 25 मीटर पर सेकंड। मान लेते हैं ये पार्टिकल चलते चलते जब 1.70 सेकंड हुआ होगा, तब यहाँ पहुँचा होगा। ठीक है, मान लेते हैं, लेट्स सी यहाँ पे टाइम कितना है, 1.70। और उसी प्रकार ये जो पार्टिकल ऊपर जाता है, मान लेते हैं कुछ यहाँ पहुँच गया होगा 1.0 सेकंड में। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, पार्टिकल ए से लेके पार्टिकल बी तक, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ठीक है, तो ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इस पार्टिकल के कॉम्पोनेंट्स लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में तो 0 होगा। ठीक है, देखिए ये पार्टिकल सिर्फ वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, जो स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। और उसका वाई का कॉम्पोनेंट होगा, पोजिशन होगा वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि वो कितना ऊंचा चला है। ठीक है, जो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। एस कितना है, जो वाई एक्सिस में वो चला है डिस्टेंस, मान लेते हैं वाई। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ऑलरेडी है, कुछ टाइम यानी 1.70। जी यहाँ पे डाउनवर्ड लगता है, इसलिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बस यही हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसी प्रकार जब ये दूसरा पार्टिकल यानी पार्टिकल बी जब मोशन कर गया होगा, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना होगा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस यानी रेंज। अब रेंज को हम कैसे लिखते हैं, रेंज को हम लिखते हैं वी एक्स में जो वेलोसिटी है, यानी इसके दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे वी नॉट के। एक जो होगा अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि होगा वी नॉट कॉस 30 डिग्री, और एक होगा
वाई एक्सिस की तरफ, जो कि होगा वी नॉट साइन 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी नॉट कॉस 30 इंटू टी, जितना टाइम लगा है उतना, और वाई एक्सिस में कितना आएगा, वी नॉट साइन 30। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, ये 30 नहीं होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री, ये भी। सो वी नॉट साइन 60 डिग्री टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गए दोनों कंपोनेंट्स। हमें फाइंड करना है ये वेक्टर, यानी आर वेक्टर, ये जो डिस्टेंस है ये। तो यहाँ से मैं आर वेक्टर लिख सकता हूँ कि अभी दो कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, तो ये लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, सो वी नॉट कॉस 60 इंटू टी माइनस 0 ये जगह आई कैप प्लस वी नॉट साइन 60 डिग्री इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होगा, जे कॉम्पोनेंट होगा। तो आइए इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है वी नॉट कॉस 60 इंटू टी आई कैप प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ जाएगा वी नॉट साइन 60 डिग्री इंटू टी माइनस वी नॉट टी, ये ब्रैकेट में जे कैप आ जाएगा। ठीक है, इसे फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए डिस्टेंस, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, सो यह आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री टी स्क्वायर प्लस ये वी नॉट साइन 60 डिग्री टी माइनस वी नॉट इंटू टी ब्रैकेट स्क्वायर, और ये आ जाएगा कंप्लीट अंडर रूट में। ठीक है, आएगा वी नॉट स्क्वायर, फिर आएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, यहाँ पे वी नॉट और टी हम कॉमन लेंगे, सो वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, अंदर बचेगा साइन 60 डिग्री माइनस 1 उसका स्क्वायर, और ये कंप्लीट का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर हम वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर के कॉमन ले लेते, तो रूट के बाहर आ जाएगा वी नॉट इंटू टी, और ये अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन 60 अंडर रूट। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 है, तो 1 हो जाएगा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये 1 हो जाएगी, प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री। तो ऐसे वी नॉट ये रहेगा अंडर रूट 2 माइनस 2 साइन 60 डिग्री, रहेगा वी नॉट इंटू टी, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस, और साइन 60 होता है √3/2। तो यहाँ से आर जो डिस्टेंस इसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। अब वी नॉट का वैल्यू पता है 25, टी का भी पता है 1.70 इंटू अंडर रूट
जब मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ 2 × 1 - √3/2, तो ये जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 0.27 के आसपास। ठीक है, तो 25 × 1.70 इंटू ये आ जाएगा 0.5196, और यह आ जाएगा फिर अप्रॉक्सीमेटली 22.08। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा उन दोनों में अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 22 मीटर। इसे सॉल्व करने का एक दूसरा भी तरीका है। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, मेथड 2, हम यहाँ पे रिलेटिविटी कंसेप्ट लगाएंगे। रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट से इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको डायग्राम तो पता है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी मान लेते हैं कि हमारी ये डायग्राम है। ठीक है, एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक पार्टिकल इसकी तरफ जा रहा है, तो इसे मैं बी नाम देता हूँ, इसे ए नाम देता हूँ। अगर मैं बी को रेस्ट में मान लूँ, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर ले लूँ, तो ये आ जाएगा 25 क्या, क्योंकि बी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस 25, या फिर वैल्यू नहीं पुट करते, सिर्फ यहाँ पे V0 ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस V0, और एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आई कैप माइनस V0 sin 60 डिग्री जे कैप। ठीक है, क्या किया हमने, बस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिया है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, दोनों दो अगर कॉम्पोनेंट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, V0 cos 60 एंड V0 sin 60। ठीक है, बस यही हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया है। और अगर मैं एक्सलेशन देखूँ, एक्सलेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए के लिए एक्सलेशन कितना है, डाउनवर्ड, क्योंकि जी तो दोनों के लिए डाउनवर्ड ही रहेगा, तो आ जाएगा -10 जे माइनस ऑफ, और वेल एक्सलेशन ऑफ बी वो भी माइनस ही रहेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा। अब एक्सलेशन अगर जीरो है तो मैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, वेलोसिटी इंटू टाइम कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो वेक्टर में है, मुझे डिस्टेंस चाहिए। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो आ जाएगा V0² प्लस V0² cos² 60 डिग्री प्लस V0² sin² 60। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे एक एडिशनल टर्म करते हैं, तो सबसे पहले आई और जे को सॉल्व करते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा माइनस V0 cos 60 आई प्लस V0 माइनस V0 sin 60, और पे ब्रैकेट पे जे आ जाएगा। अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो जाएगा V0² cos² 60 डिग्री प्लस, यहाँ पे V0 कॉमन लेता हूँ, उसका स्क्वायर, तो जाएगा 1 माइनस sin 60 डिग्री का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, V0 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा cos² 60 प्लस 1 स्क्वायर प्लस sin² 60 प्लस 2 टाइम्स sin 60। ठीक है, सो V0, देखिए sin² 60 प्लस cos² 60 होता है 1। ठीक है, और ये 1 + 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 sin 60, या से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस sin 60 होता है √3/2, हो जाएगा कंप्लीट अंडर रूट, हो जाएगा 25 अंडर रूट
2 × 1 माइनस √3/2, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन 0 है, तो एक्सेलेरेशन अगर 0 होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे रही वेलोसिटी 2 × 1 माइनस √3/2 इंटू टाइम कितना है 1.07, ठीक है। अब अगर हम इस टर्म को आप सॉल्व करो तो ये 22.08 ही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर ही आएगा। तो आई होप आपको दोनों मेथड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप चाहे तो कौन सी भी मेथड से जा सकते हैं, बेसिक से जाओ या फिर एडवांस से जाओ, आफ्टर ऑल क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।